हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारी भाई बहन। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास सिक्स्थ मैथ चैप्टर फिफ्थ पढ़ेंगे, प्राइम टाइम। इस वीडियो में क्या क्या कवर होगा, चलो मैं पहले बता देता हूँ। पहले इसमें जो इडली वड़ा का गेम है इसके बारे में थोड़ा सा समझाया जाएगा। फिर ये रिलेटेड इसका जो फिगर इट आउट है इसको मैं कवर करूंगा पूरा डिटेली, एक एक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करवा दूंगा। ये फिगर इट आउट खत्म होते ही जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ये खत्म होने के बाद जंप जैकपॉट को आएंगे। ये और एक गेम है, इस गेम को पूरा डिटेली समझेंगे। ये खत्म होने के बाद इस रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी कवर अप हो जाएगा। और ये जो फिगर इट आउट है, ये फिगर इट आउट पेज नंबर 110, ये भी हम कवर कर लेंगे। और ये खत्म होते ही हमारा पूरा पार्ट वन 5.1 खत्म हो जाएगा। 5.2 जो होता है वो पार्ट टू बनेगा, प्राइम नंबर्स। लेकिन आज जो ये पार्ट वन बन रहा है ये 5.1 पर ही फोकस्ड है। ठीक है, चलो तो फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का 5.1 प्राइम टाइम का। यह है कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। तो क्या होता है कॉमन मल्टीपल्स और क्या होता है कॉमन फैक्टर, समझते हैं एक गेम के साथ। लेकिन पहला फैक्टर नहीं पढ़ेंगे, मल्टीपल्स पढ़ेंगे। दो एग्जाम्पल वो लिया है, एक इडली का बात कर रहा है, एक बड़ा का बात कर रहा है। कोई दो दोस्त खेल रहे हैं, इसको मैं थोड़ा क्लियर समझाने की कोशिश करता हूं इस गेम को। यहाँ पे एक दोस्त है, ठीक है, और इधर एक दोस्त है। इन दोनों दोस्त अब क्या करेंगे, ये इडली बोलेगा और यहाँ पे बड़ा बोलेगा। कब? जब थ्री का मल्टीपल्स आएगा। ठीक है, वन से लेके टू थ्री ऐसे करते हुए गिन रहे हैं। जब थ्री आ जाएगा तो ये बोलेगा इडली। फिर थ्री का मल्टीपल्स, थ्री क्यों बोला वो, क्योंकि थ्री इंटू वन इज इक्वल टू थ्री हुआ, इसीलिए पहले वो थ्री बोला। फिर थ्री इंटू टू, इसको मल्टीपल्स बोलते हैं, थ्री का टेबल का बात किया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा सिक्स। जब सिक्स आएगा ऐसे ही वन टू थ्री फोर ऐसे वो लोग बोलते जा रहे हैं। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे बोलते जा रहे हैं। जब थ्री होगा तो इडली बोला जाएगा, जब सिक्स होगा तो इडली बोला जाएगा। ठीक है, फिर थ्री का जब मल्टीप्लेस आता है तीन तो कितना हुआ, नौ। ऐसे करते आएंगे, जब वो नंबर आएगा तो उस टाइम पे इडली बोलेगा। बड़ा कब बोला जाएगा, जब फाइव का मल्टीपल्स आएगा, यानी कि फाइव इंटू वन फाइव, फिर फाइव इंटू टू टेन। जब टेन आएगा उस टाइम पे बोलेंगे फिर बड़ा। फिर फाइव इंटू थ्री 15, उस टाइम पे क्या बोलेंगे, फिर वही बड़ा बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन इनके बीच में ऐसा पार्ट आएगा जिसमें से कॉमन मल्टीपल्स होगा। ठीक है, जब कॉमन हो जाएगा, जैसे कि 15, 15 एक कॉमन है। 15 में यहाँ पे मैंने तो समझाने के लिए बड़ा बोला था, लेकिन एक 15 ऐसा नंबर है जिस नंबर पे 15 से 5 भी डिविजिबल है और 3 भी डिविजिबल है। जब 3 से डिवाइड करोगे तो 5 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 3 इंटू 5 कितना होता है, 15 होता है। और 5 का टेबल में भी 15 है। जब ऐसा आ जाएगा 15 तो इसको हम क्या बोलेंगे, इडली बड़ा, यानी कि वो कॉमन है। तो ये जो 15 है ये वाला बड़ा में पार्ट में नहीं आएगा। क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया। तो ये पहले मल्टीपल्स निकालोगे हर किसी का, फिर कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालोगे वो भी हमने समझाया। चलो आपको क्वेश्चन जब आंसर करके बताएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, देखो थ्री का मल्टीपल्स में यहाँ पे वो इडली कहाँ कहाँ पे बोल रहा है। मेरा रेड पेन जहां पे गया वहां पे पहले बोला थ्री, फिर उसके बाद बोला सिक्स, फिर उसके बाद बोला नाइन। थ्री का थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा 12, थ्री फाइव जा 15 नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि वो इडली बड़ा, ये कॉमन है, फाइव में भी है। फिर आ गया सिक्स, थ्री सिक्स जा 18। बस समझ में आ गया। वैसे ही सो अन चलेगा। अब जब बड़ा कब बोला जाएगा, फाइव का मल्टीपल्स। देखो फाइव का मल्टीपल्स में पहले आ गया फाइव, सेकेंड आ गया 10, फिर 15 आना चाहिए था लेकिन 15 नहीं आया क्योंकि ये कॉमन मल्टीपल्स है किसका, थ्री का और फाइव का। बात समझ में आया।
उसके बाद डायरेक्ट लिखा गया 20। इस गेम को आप पूरा क्लियर समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब इस फिगर इट आउट जब करेंगे तो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो फिगर इट आउट कौन सा पेज है? पेज नंबर 108 है। तो इसको लिख देते हैं पेज 108। ठीक है, फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एट व्हाट नंबर इज द इडली वड़ा से फॉर द 10 टाइम्स? इडली वड़ा का क्या मतलब है? इडली का वड़ा का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल्स, है कि नहीं? तो ये कॉमन मल्टीपल्स यानी कि शुरू कहां से हुआ? पहले दोनों का बीच में जो पहला कॉमन नंबर कौन सा था? 15 था, है कि नहीं? तो पहला कॉमन नंबर कौन सा हुआ? ये फिगर इट आउट को मैं यहां पे पूरा बढ़िया से समझाऊंगा। तो फिगर इट आउट मैं लिख भी देता हूं, फिगर इट आउट। और पेज नंबर हमारा था, अगर याद होगा तो 108 था। ठीक है, और फिगर इट 108 का हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, इडली जो है वो 3 है, बड़ा जो है वो 5 है। इन दोनों का पहला कॉमन मल्टीपल्स कितना था? मल्टीपल कितना था? 15 था, है कि नहीं? तो यानी कि पहला मल्टीपल्स अगर 15 था तो सेकेंड मल्टीपल्स कितना होगा? सेकेंड कॉमन मल्टीपल्स होगा 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30 होगा। तीसरा कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा? 15 इंटू 3 यानी कि 45 होगा। हमको सवाल पूछा है कि 10th नंबर, ठीक है, 10th नंबर जो है वो क्या होगा? यानी कि 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 150 होगा। यही होगा आंसर, 150। बात समझ में आया कि नहीं आया? कैसे हुआ? तो इसका आंसर जो होगा, आंसर हो जाएगा 150। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 बोलता है इफ यू प्ले हिज गेम फॉर ए नंबर फ्रॉम 1 to 90, 1 से लेके 90 तक आप खेल रहे हो, ठीक है, उसी बीच तक ही सीमित रहेगा। तो क्वेश्चन बी टू ए पूछता है हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली? यानी कि 1 से 90 का बीच में कितना मल्टीपल्स ऑफ 3 है, ठीक है, इंक्लूडिंग द टाइम्स दे से इडली वड़ा, यानी कॉमन मल्टीपल्स को भी इंक्लूड करके बताओ, ये बोलना चाहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए बिट। तो हमको पूछा है 1 to 9 के बीच में इडली कितने बार बोलेगा? इसका मतलब है मल्टीपल्स ऑफ 3 कितना है। बात समझ में आ रहा है? तो मल्टीपल ऑफ 3 फ्रॉम 1 to 90। बात समझ में आ रहा है? तो पहला क्या होगा? 3, फिर 6, फिर 9, उसके बाद क्या होगा? 12, फिर 15, 15 के बाद 18। ये सब 3 का टेबल ही लिख रहा हूं मैं। फिर 21, 24, 27, थोड़ा समय लगेगा लेकिन क्लियर कर देता हूं। 30, 33, फिर 36, फिर 39, उसके बाद कितना होगा? 42, 45, 48, 48 के बाद कितना होगा? 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, देन 87 और 90। फाइनल हो गया 90। आप अगर नंबर गिनोगे आप खुद गिन सकते हो, ये 32 आएगा। 30 नंबर है, जैसे कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ऐसे गिनते चलोगे तो टोटल कितना नंबर होगा? 30 होगा। तो लिखोगे टोटल नंबर, ये नंबर है, कैसे लिखा जाएगा देखो, नंबर ऑफ मल्टीपल of 3 from 1 to 90 is 30। क्लियरली समझ में आ रहा है? अब बी बीट को आते हैं। ठीक है, जब बी बीट को आएंगे तो फिर वो क्वेश्चन पूछा क्या है? क्वेश्चन बीट में देख सकते हो हाउ मेनी टाइम्स वुड चिल्ड्रन से बड़ा, बड़ा का मतलब होता है 5 का मल्टीपल्स, और वो भी बोल दिया है इंक्लूडिंग द टाइम्स दे से इडली बड़ा, यानी कि कॉमन मल्टीपल्स को भी मिला के बताओ।
है बात समझ में? चलो, तो हम लिखेंगे बी बीट में मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 फ्रॉम, कहां से, 1 टू लेके 90 तक। तो क्या होगा, शुरू 5 होगा, फिर देन 10 होगा, देन 15, देन 20, 25, 25 के बाद होगा 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। बताओ, और इसके बाद कुछ लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। द टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 फ्रॉम 1 टू 90 इज 18। इसको गिन सकते हो, 18 ही होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। अब सी बिट आते हैं। सी बिट क्या बोला है? बोलता है हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली बरा। इडली बरा यानी कि कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स किसका? 3 और 5 का। तो शुरू हमारा कहां से हुआ था? 15 से हुआ था, अगर याद है तो लिखोगे कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 और 5। 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल्स कहां से कहां तक? फ्रॉम 1 टू 90। इन बीच में स्टार्टिंग में हुआ था हमारा 15, देन 30, देन 45, देन 50, सॉरी 60 होगा, ठीक है, 60, देन 75 एंड 90। आया बात समझ में? लिखोगे टोटल नंबर ऑफ कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5 from 1 to 90 is 6। आया बात समझ में? क्लियरली समझ में आ गया? अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? व्हाट इफ द गेम वाज प्लेड टिल 900। अगर 1 से लेके 900 तक खेलते, 900 तक खेलते, हाउ वुड योर आंसर चेंज? तुम्हारा आंसर कैसे चेंज हो जाता अगर वो 1 to 90 के बदले में 1 से लेके 900 तक खेलते? तो क्या आंसर में चेंजेस होता? अब देखो कि जो अगर हम 1 से लेके 90 तक खेल रहे हैं और 90 से लेके 900 खेल रहे हैं, कितने टाइम्स हो रहा है, यानी कि कितने गुना हो रहा है? 10 गुना हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 90 से 90 के बीच 10 गुना है, इसीलिए हर नंबर हमारा 10 गुना हो जाएगा। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? तो किस क्वेश्चन नंबर 3 को हम समझा देते हैं, आपको लिख के समझा देते हैं। if the game played till 900, अगर 900 तक खेला जाता है, दैट मीन्स 90 into 10 इज इक्वल टू 900। जब 90 से 10 टाइम्स करोगे तब जाके 900 होगा। सो द नंबर ऑफ मल्टीपल of 3 from 1 to 900 कितना हो जाएगा? एज 30 हुआ था हमारा पहला वाला, देखो गिन सकते हो 1 से 90 तक कितना था पहला वाला? 30 नंबर था कि नहीं है? यहां पे देख सकते हो 30 नंबर था। तो ये 30 इंटू 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 300 बार आएगा, 300 टाइम्स आएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 फ्रॉम, कहां से कहां तक? 1 to 900। इस बीच में कितना आ जाएगा?
हमारा कितना था, एज 18 था पहले, तो आप 10 इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब बताओ समझ में नहीं आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा होगा। फिर कॉमन मल्टीपल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मल्टीपल्स 15 जितना होता है, तो नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ जो कॉमन था कितना था, 15 था। फ्रॉम कहां से कहां तक, 1 to 900 तक। हमारा कितना पहले था, 6 था हमारा, इंटू 10 इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इज दिस फिगर सम हाउ रिलेटेड टू इडली बड़ा गेम, क्या ये जो फिगर दिया हुआ है क्या वो इडली बड़ा का गेम के साथ मिल रहा है क्या। जी बिल्कुल, देखो ये मल्टीपल्स ऑफ 3 इधर दिया हुआ है, इस वेन डायग्राम इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम का पहला जो सर्कल है, पूरा ये जो गोल सर्कल, इस सर्कल में अगर देखोगे तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 का ही मल्टीपल्स है। जी हाँ। नेक्स्ट वाला देखो सर्कल जिसमें से मल्टीपल्स ऑफ 5 है, ये इतना बड़ा सर्कल जो दिया हुआ है, इस सर्कल का अंदर में ये पूरा मल्टीपल्स ऑफ 5 है कि नहीं है, जी हाँ है। और ये बीच में जो ये पार्ट है, इस पार्ट का अंदर में कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 है कि नहीं है, जी हाँ है। तो ये फोटो जो है इडली बड़ा गेम के साथ रिलेट कर रहा है क्या, जी हाँ कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को आ जाओ, मैं लिख के बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा, यस यस द गिवन फिगर is related to the इडली बड़ा गेम, इडली बड़ा गेम। आया बात समझ में, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया क्या, अरे खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। अब आते हैं कुछ, ये वाला तुम्हारा फिगर इट आउट का और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है। लेट अस नाउ प्ले द इडली बड़ा गेम विथ डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर्स। यहाँ पे ए बी सी अलग अलग नंबर दिया है, जिसमें से मल्टीपल्स ऑफ 2 निकालोगे, मल्टीपल्स ऑफ 5 निकालोगे, कॉमन मल्टीपल्स निकालोगे, बी का भी निकालोगे, सी का भी निकालोगे। कर लेता हूं यार तुम्हारे लिए, ठीक है चलो। क्यों बोलोगे कि सर आप उसको नहीं किए, तो चलो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मल्टीपल्स ऑफ 3, सॉरी मल्टीपल ऑफ 2। तो एक बड़ा सा सर्कल लोगे, जिस सर्कल में वेन डायग्राम करके लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे 2, ये थोड़ा बड़ा करना चाहिए था मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। ये और एक गोल करोगे जो कि मल्टीपल्स ऑफ 5 के लिए। तो 2 का क्या क्या होगा, 2 का जितना होगा सब शुरू करो। 2 का यहाँ पे बहुत सारा है, शुरू कहाँ से करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है। 2 4 ऐसा करते हुए कॉमन मल्टीपल्स भी शुरू होगा, 2 का होगा, 4 होगा, कितने सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, जितना कर सकते हो, 2 4 6 8, ठीक है, 10 12, फिर आते हैं कितना 14। ये कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 का दिया, हाँ। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 हो जाएगा, 5 10, 10 यहाँ पे नहीं होगा, 10 होगा अंदर में। बात समझ में आ गया, क्यों अंदर में आएगा, क्योंकि दोनों का कॉमन है, इसीलिए यहाँ पे भी मिटा दोगे 10, इधर भी मिटा दोगे 10। क्लियरली समझ में आया। फिर वैसे ही यहाँ पे हो गया 12, 12 के बाद कितना हो जाएगा, 14 हो गया, 14 के बाद 16, फिर 18 हो गया, फिर 20, 20 जो है वो इसमें नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, बीचों बीच रहेगा। क्यों रहेगा बीचों बीच, क्योंकि ये 5 का भी मल्टीपल्स है। जैसे कि 5 हो गया, 10 तो नहीं लिखेंगे, मैंने मना कर दिया। तो 10 नहीं लिखने के बाद क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 15 के बाद क्या लिखेंगे, 20 नहीं लिखेंगे, 20 के बाद क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। ऐसे करते हुए चलोगे। बस समझ में आ गया, मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड मल्टीपल्स यहां पे लिखोगे मल्टीपल ऑफ 5, बीच में लिख लोगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5। आया बात समझ में, क्लियरली समझ में आ रहा है। तो वैसे ही ये दोनों आप खुद करोगे, खुद नहीं करोगे, सिर्फ मैं करते रहूंगा तो आपका क्या इंप्रूवमेंट होगा बताओ। तो ये पूरा खुद कर लोगे,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द अदर नंबर, इनमें से दूसरा नंबर क्या है, अदर नंबर क्या है। देखो पहला वाला दिया था 2, फिर हो गया +1 इज इक्वल टू 3, यानी 2 से 3 का बीच का संबंध मैंने बता दिया। फिर नेक्स्ट है 3, उसके बाद +2 कर दो, कितना हो गया 5, तो नेक्स्ट नंबर हमारा आ गया 5। फिर 5 हो गया, 5 के साथ 3 प्लस कर दो तो कितना हो गया 8, तो 5 के बाद नेक्स्ट नंबर आ गया 3, सॉरी 8। फिर 8 प्लस फिर 2 करो तो कितना हो गया नेक्स्ट 10 हो गया, तो ये वाला +2 करके हो गया 10। तो नेक्स्ट नंबर कितना बोला है, तो 10 के बाद प्लस हम क्या करेंगे 4 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14, तो नेक्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 14। अब बात समझ में क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग का, कौन सा है, जंप जैकपॉट। ये भी एक गेम है और इस गेम कैसे होता है, जंप करेगा वो भी हम लोग सीखते हैं। चलो ठीक है, जंप जैकपॉट ये एक और एक गेम है, जिस गेम को बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया कि जी ये गेम कैसे होता है। तो यहां पे देखो एक नंबर लाइन दिया गया, आप एक नंबर सोच लो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने 24 सोच लिया। अब इस 24 को हमको पहुंचना है, हम ऐसा नंबर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 लेते हैं तो 4 का सारे मल्टीपल्स में हमको जंप करना है, यानी कि 4, फिर 4 2 ज़ा 8, फिर 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, ऐसे करते हुए हमको जंप करके कहां तक पहुंचना है 24 तक। ये एक पहला एग्जाम्पल 4 का दिया। वैसे ही हम 2 का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि 2 तक हम जंप किया, फिर 2 का टेबल में फिर 4 आता है, फिर नेक्स्ट 2 का टेबल में हमारा 6 आता है, फिर 2 का टेबल में 8 आता है, 2 का टेबल में 10 आता है। ऐसे करते करते फिर कहाँ आएंगे 24 तक आएंगे। क्लियर। और एक एग्जाम्पल देता है 3 का टेबल में, जैसे कि 3 करके जंप करेंगे तो 3 का टेबल में पहले 3 जंप करेगा, फिर 3 का सेकंड 3 2 जा होता है 6, फिर 6 को आ जाएंगे, फिर 3 3 जा 9 होता है, और 3 4 जा 12 होता है, 3 5 जा 15 होता है। तो इस कलर को आप देख सकते हो, ये वाला जो कलर है, इस कलर से वो आके फिर 24 में पहुंच गया। और भी वो 6 करके भी दौड़ सकता है, जैसे कि 6 में एक बार जंप किया 6, फिर 6 2 जा 12, फिर 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। 24 का पहुंचने के लिए वो जो रेंज ले रहा है, वो कभी 2 ले रहा है, कभी वो 3 ले रहा है, कभी वो 4 ले रहा है, कभी वो 6 ले रहा है, और अंतिम में वो 12 भी ले सकता है। जैसे कि 0 से डायरेक्ट जंप करेगा 12, फिर 12 से दोबारा जंप करेगा 24। तो ये सारे जो है वो है 24 के फैक्टर। बात समझ में आया। 24 का और एक फैक्टर होता है 1। 1 हर नंबर का एक फैक्टर होता है, और जो नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं वो भी इटसेल्फ एक फैक्टर होता है। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं वो भी हम समझ लेंगे। तो ये होता है फैक्टर्स। तो इतने सारे फैक्टर है, देख सकते हो, जो कि हमने ऊपर में लिखा ये सारे फैक्टर। तो 1 2 3 4 6 12 24 ये सारे फैक्टर है किसके 24 के। तो यहां पे लिखा है 1 2 3 4 6 8। 8 में भी हो सकता था, एक हमने छोड़ दिया था, 8 में भी ले सकता था, तो 6 के बाद 8 हो जाएगा। 8 12 24 ये सारे फैक्टर है 24 के, और ये सब 24 से भी डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 24 को हम डिवाइड करेंगे जिससे भी 4 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6, 24, रिमाइंडर कितना 0। एग्जैक्टली जितना भी ये फैक्टर निकला है वो सारे फैक्टर 24 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए इसको फैक्टर बोलते हैं और डिवाइजर ऑफ 24 भी बोलते हैं। क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको बहुत ही अच्छे से। तो चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको और भी डिटेल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो मान लो कि जे हम फैक्टर निकालेंगे 14 का और 36 का, ठीक है, और इनका कॉमन फैक्टर क्या है वो भी हम निकालना सीखेंगे। तो पहले फैक्टर सीखेंगे, फिर उसके बाद
कॉमन फैक्टर सीखेंगे। तो फैक्टर ऑफ 14 कैसे फैक्टर निकलता है, चलो मैं बहुत ही क्लियर समझाने जा रहा हूं। तो पहले लिखो फैक्टर ऑफ 14। ये पहले शायद आपको आता होगा, फिर भी मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूं। ऐसे हेडिंग लिखो 14, फैक्टर ऑफ 14, फिर इसको अंडरलाइन करो और 14 लिखो। अब बताओ कि जो 1 के टेबल में क्या होगा, 1 इंटू कितना होगा, अगर 14 निकालना है तो 1 इंटू 14 होगा। समझ में आ रहा है? फिर 14 को हम 2 से डिविजिबल हो जाएगा, जी होगा, तो 2 इंटू कितना होगा, 7 होगा। क्या 14 3 से डिविजिबल होता है? जी बिल्कुल नहीं होता है। 4 से होता है? नहीं होता है। 5 से होता है? नहीं होता है। 6 से होता है? नहीं होता है। 7 से होता है? हाँ होता है। लेकिन 7 से जब होगा तो वो रिपीट हो जा रहा है, इसीलिए यहां पे हमारे काम, ये जो फैक्टर निकालने का काम अभी स्टॉप करेंगे। तो लिखो यहां पे फैक्टर ऑफ 14 कितना हुआ, इज, पहले हुआ 1, फिर हुआ 2, फिर हुआ 7, फिर हुआ 14। तो 1 2 7 14। क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही क्लियर समझ में आया होगा। अब आते हैं फैक्टर ऑफ 36 निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, फैक्टर ऑफ 36। अब 36 को निकालने के लिए फैक्टर पहले लिखेंगे 36। तो ये किससे डिविजिबल हो, 1 से होगा? जी बिल्कुल होगा। तो 1 इंटू 36। फिर 36 क्या 2 से डिविजिबल हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा, 2 इंटू 18 होता है। क्या 36 3 से डिविजिबल होता है? जी बिल्कुल होता है, 3 इंटू 12 होता है। क्या वो 36 4 से डिविजिबल होता है? जी बिल्कुल हाँ होता है, 4 इंटू 9 होगा। क्या 36 5 से डिविजिबल होता है? जी बिल्कुल नहीं होता है, तो नहीं लिखेंगे। क्या 36 6 से डिविजिबल होता है? जी बिल्कुल होता है, 6 इंटू 6 होता है। क्या 36 7 से होता है? नहीं होता है। 36 8 से होता है? नहीं होता है। 36 9 से होता है? हाँ होता है, लेकिन यहाँ पर रिपीट हो गया, इसीलिए ये हमारा सिलसिला बंद कर देंगे। तो हमारा फैक्टर अभी निकालेंगे, लिखेंगे फैक्टर ऑफ 36। एज कितना हुआ, ये 1, फिर 2, फिर 3, 4, 6, 2 बार 6 नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। फिर 9, 12, 18, 36। तो लिखो 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ये हो गया फैक्टर ऑफ 36। अब आते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ, हम किस किस का कॉमन फैक्टर निकालने जा रहे हैं, 14 एंड 36 का, ठीक है। एज देखो, पहले आते हैं कॉमन का मतलब है इससे भी होना चाहिए, ये 14 का जो फैक्टर है इसमें भी वही नंबर होना चाहिए और 36 का नंबर वही होना चाहिए। तो क्या होगा, देखो पहले 1 है और 2 है, यहाँ पे 1 2 है, इधर भी देखो 1 और 2 है कि नहीं? और कोई नंबर सिमिलर है क्या? बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 14 एंड 36 क्या हुआ, इज 1 एंड 2। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लगता है बहुत ही क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर भी हमने निकालना सीख गया। अब आते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट जंप साइज कैन रीच बोथ 15 एंड 30। ठीक है, अब 15 एंड 30 का नंबर का कौन सा साइज में वो लोग कंप्लीट जंप कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि वो ऐसा जंप करें कि वो 15 को भी पहुंचेंगे और 30 को भी पहुंचेंगे। यानी कि एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन में 15 भी लिखा हुआ है और 30 भी लिखा हुआ है। ऐसा नंबर बोलो कि जो ऐसे जंप करते चले ताकि एक बार 15 भी आएगा, फिर जंप करते 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 फिर 30 में भी पहुंचेगा। यानी कि कौन सा वो नंबर है जो कि 15 में भी पहुंचेंगे और 30 में भी पहुंचेंगे। तो ये हमेशा याद रखना, वैसा क्वेश्चन जब आता है तो इसका कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है। जो कॉमन फैक्टर होगा 15 और 30 का, उसी नंबर के हिसाब से अगर उसके मल्टीपल से जंप करेंगे तो वो नंबर आके 15 में पहुंचेगा और दोबारा में सही जंप करते हुए जाएंगे तो फिर 30 में भी पहुंच जाएगा।
तो चलो फिर निकालते हैं फैक्टर ऑफ 15, फैक्टर ऑफ 30 और कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसके लिए मैं आता हूं मेरे रफ कॉपी में। फिर रफ कॉपी में मैं जैसे समझाया था वैसे ही क्लियर समझाऊंगा। भाई साहब मेरा थोड़ा जो वीडियो है लेंदी होगा, क्योंकि मैं वैल्यू ऐड करना चाहता हूं, ठकी वाला मेरा सिस्टम नहीं है। फैक्टर ऑफ 15 लिखोगे, ऐसे नंबर लाइन दे दो, लाइन एक तो दे दोगे अंडरलाइन, तो लिखो 15 इज इक्वल टू 1 × 15 होगा। बिल्कुल होगा। क्या 15 2 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है। 3 से होता है? जी बिल्कुल होता है। 4 से होता है? नहीं होता है। 5 से होता है क्या 15 डिविजिबल? हाँ होता है। लेकिन 5 × 3 रिपीट हो गया, इसीलिए और एक बार नहीं लिखेंगे। और फैक्टर लिखो, फैक्टर ऑफ 15 मैंने बताया था ना, 1 3 5 15, ये सारे के सारे फैक्टर हो जाएंगे। इज 1 3 5 एंड 15। क्लियरली समझ में आ गया? अब निकालो फैक्टर ऑफ 30। फैक्टर ऑफ 30, ये तो लंबा चलेगा ये चैप्टर, मैं बता रहा हूं पहले से, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। 30 को क्या लिखेंगे? 1 × 30। फिर 32 से डिविजिबल हो जाएगा क्या? 2 × 15। क्या 33 से डिविजिबल होगा? हाँ बिल्कुल होगा, 3 × 10। क्या 34 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है। क्या 5 से होता है? हाँ होता है, 5 × 6। क्या 6 से होता है? हाँ होता है, लेकिन 6 होते ही रिपीट हो जा रहा है, तो इसीलिए यहां पे ये हमारा सिलसिला स्टॉप हो जाएगा और लिखेंगे क्या? फैक्टर ऑफ 30। क्या हुआ? 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। अब हमको कॉमन फैक्टर निकालना है, तो ये देखना है कि जो 15 का जो हमने निकाला फैक्टर और 30 का जो फैक्टर निकाला, इनमें से कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, फिर होता है 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन हो गया 3 को। फिर 5 कॉमन है, तो यहाँ पे भी 5 हमारा कॉमन हो गया। 15 भी कॉमन है, तो यहाँ पे 15 भी कॉमन हो गया। तो लिखो कॉमन फैक्टर ऑफ क्या, कौन सा 15 एंड 30 इज क्या 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 है? 1 3 5 15। तो यानी कि हमको 1 से अगर 1 1 करके जाएगा तभी तो होगा ही होगा, लेकिन 3 3 करके जंप करेगा, 3 का टेबल में अगर जंप करता है तभी भी 15 पहुंचेगा। 5 का टेबल में अगर जंप करता है तभी भी 15 तक पहुंच जाएगा, 30 तक भी पहुंच जाएगा। और 15 का टेबल में अगर 15 15 करके जंप करता है तो 15 भी पहुंचेगा और 30 भी पहुंचेगा। तो ये जो कॉमन फैक्टर होता है, ये जो हम लोग जंप का बात कर रहे थे ना, वैसे ही अगर एक बार 15 जंप करेगा फिर दोबारा 15 जंप करेगा तो 30 तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ठीक है, वैसे ही हम बात कर रहे थे। चलो ये वाला क्वेश्चन अब करते हैं। ठीक है, अब बोलता है लुक एट द टेबल बिलो। इस टेबल को देखो बढ़िया से। व्हाट डू यू नोटिस? आप क्या नोटिस किए? और क्वेश्चन भी कुछ दिया है, उस क्वेश्चन को आपको पूछने के लिए बोला गया है, लिखो। इन द टेबल इज देयर एनीथिंग्स कॉमन एमंग द शेडेड नंबर? जो ये सारे शेडेड हुआ है, ये सब शेडेड नंबर में कुछ कॉमन है क्या? तो ये पूछ रहा है। तो ये क्या कॉमन है? मल्टीपल्स ऑफ 3 है ये सब, देख सकते हो। ये सब क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 33। ये भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 33, ये भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आते हैं, इज देयर एनी कॉमन एमंग द सर्कल्ड नंबर? यहां पे सर्कल नंबर कौन सा? ये वाला एक सर्कल नंबर 36 हो गया। फिर यहाँ पे 32 पहले था, सर्कल नंबर 32, फिर हो गया 36, फिर हो गया 40, फिर सर्कल नंबर हो गया 44, फिर 48। ठीक है, 52, ये सब सर्कल नंबर है। ये कौन है? ये क्या नंबर है? इसमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? ये सब मल्टीपल्स है। किसके मल्टीपल्स है? सोचते चलो, मैं लिखते लिखते बोलना पड़ेगा तुमको। मल्टीपल्स ऑफ है, मल्टीपल्स ऑफ 4। वेरी गुड। और ये स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? स्टार्टिंग हो रहा है 32 से। ठीक है, ये क्यों ये सक्सेसफुल हो गया मेरा?
अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम 32 से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, व्हिच नंबर आर बोथ सेड एंड सर्कल। ये जो सर्कल हुआ है और सेडेड हुआ है, जैसे कि हो गया 36, फिर हो गया तुम्हारा 48, देखो सर्कल भी हुआ है सेड भी हुआ है, और दूसरा हो गया 60। तो ये जो तीनों नंबर है वो क्या है भाई साहब, इसका क्या संबंध है? तो ये बोलता है ये सारा क्या है, ये कॉमन मल्टीपल्स है, कॉमन मल्टीपल्स किसके हैं? अब भाई यहां पे 3 का एक मल्टीपल्स था और एक 4 का था, तो कॉमन किसका होगा? 3 एंड 4 का ही होगा। ठीक है, बात समझ में आया? वेरी क्लियर। चलो फिगर इट आउट करते हैं, और इसका पेज नंबर बता देता हूं मैं, पेज नंबर है 110। ठीक है, 110। क्लियरली लिखो यार, कॉपी निकालो, पेन निकालो, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं तुम लिखते चलो। अरे टॉप कर रहा है तुमको यार, वैसे ही खाली सुन के टॉप कर जाओगे? हाँ, लिखो लिखो, मैं जैसे बोल रहा हूं लिखते चलो, लिखते चलो, देखना तुम टॉप कर जाओगे। क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40। 40 का सारा मल्टीपल्स बताओ दैट लाइज बिटवीन 310 410। 310 और 410 के बीच में 40 का मल्टीपल्स। देखो मैं शुरू करता हूं पहले 40 इंटू 8 से शुरू करता हूं। क्यों करूंगा? क्योंकि 40 इंटू 8 क्या होता है? 320 होता है कि नहीं? 310 के बाद बोला था ना, 310 के बाद 320 आएगा, और हमारा स्टॉप कहां पे होना चाहिए? 440 से कम, यानी कि 400 तक में स्टॉप कर देंगे। फिर 40 इंटू 9 क्या होगा? 40 इंटू 9 होगा 360, ये इन्हीं का बीच का नंबर है। और एक हो जाएगा 40 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 400। तो कौन सा है? द नंबर लाइज, मल्टीपल्स ऑफ 40 लाइज बिटवीन 310 एंड 410 इज 320, 360, 400। बात समझ में आया? इसको एक लाइन में लिख लोगे तुम लोग, बढ़िया से जानते हो तुम, बढ़िया से लिखना। ठीक है, बोर है रहे का? बोर नहीं होना है भाई, पास करने के लिए फर्स्ट डिवीजन मतलब 98 99 100% रखने के लिए तुमको डिटेल ही समझना पड़ेगा, और मैं तुमको डिटेल समझा रहा हूं। मेरे सारे स्टूडेंट्स जो भी क्लियरली समझ रहे हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, मैं उतना डेटा दे रहा हूं कि वो तो टॉप कर ही जाएंगे। लेकिन तुम कितना प्रैक्टिस करोगे, देखोगे नहीं वीडियो, भाई तुम्हारा गलती है। हु आई एम, मैं कौन हूं बताओ? आई एम ए नंबर लेसर देन 40, मैं 40 से कम हूं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हो गया, मैं 40 नंबर से कम हूं, 40 से कम। ठीक है भाई, वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, मेरा एक फैक्टर 7 होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये भी मान लिया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ माई डिजिट, डिजिट का मतलब होता है जैसे कि 11 या 12 हो गया, 12 हो गया, डिजिट क्या है? 1 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, इसका सम यानी कि 1 + 2 कितना हुआ? 3। ये सम ऑफ डिजिट बोला जाता है। आया बात समझ में? तो सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो बताओ मैं कौन हूं, मेरा नंबर बताओ। तो एग्जाम्पल ले दिया, आंसर लिख दिया, जो भी लिखना है लिखो। मैं बता रहा हूं आपको, आंसर डायरेक्ट समझ लो कि 35। 35 यानी कि 3 और +5 कितना हुआ? 8। ये एक स्टेटमेंट क्लियर हो गया। ये 40 से कम है, स्टेटमेंट क्लियर है। और इसका एक फैक्टर 30, एक फैक्टर क्या है? 7 भी है। कैसे? 35 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 5। आया बात समझ में? चलो बी बीट आता है, आई एम ए नंबर लेसर देन 100, 100 से मैं कम हूं। बहुत बढ़िया, पहला स्टेटमेंट। 2 ऑफ माई फैक्टर आर 3 एंड 5, मेरा 2 फैक्टर है, 3 है एक और 5 एक, दोनों फैक्टर एक है। ठीक है, और वन ऑफ माई डिजिट इज 1 मोर देन द अदर। इसका मतलब क्या होता है? अगर एक 3 है तो दूसरा 4 होगा, क्योंकि 3 से +1 कर दोगे तो 1 प्लस होके 4 हो गया। तो वो बोलता है कि जे वन ऑफ माई डिजिट 1 मोर देन अदर, यानी कि अगर 8 होता है तो दूसरा क्या होगा? 9 होगा, है कि नहीं? अगर एक 5 होता है तो दूसरा क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि एक दूसरे से बड़ा होना चाहिए। स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए सबको। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एक दूसरे से बड़ा भी है नंबर, और फैक्टर 3 है, 4 भी है फैक्टर, और 100 से कम है? चलो मैं आंसर बता देता हूं।
आंसर हो गया 45। देखो एक 4 है तो दूसरा 5 है, और दो फैक्टर इसका, एक 3 भी है। 45 को 3 से डिवाइड करोगे तो 15 होता है, ठीक है, और 5 से डिवाइड करोगे तो 9 होता है। तो यानी कि ये दोनों फैक्टर भी है और एक दूसरे से बड़ा भी है। चलो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। ए नंबर फॉर which द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू द ट्वाइस नंबर इज कॉल्ड द परफेक्ट नंबर। क्लियरली नहीं समझ में आया होगा तुमको। परफेक्ट नंबर क्या बोलता है, पहले 28 का फैक्टर निकालो। 28 का फैक्टर क्या हुआ, 1 2 4 7 14 28। ये सारे फैक्टर निकलेंगे, तुमको मैंने सिखा दिया था ना, तुम निकाल सकते हो। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा और 28 होगा। अब इसको मान लो प्लस कर देते हैं, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28, ये सारे फैक्टर को हमने प्लस कर दिया तो कितना आएगा, 56 आएगा कि नहीं। तो 56 क्या होता है, 28 का दुगना होता है। जो 28 हमने लिया था ना नंबर, उस 28 का दो गुना होता है 56। बात समझ में आया। तो यानी कि जो नंबर लेंगे उसका सारा फैक्टर का सम ट्वाइस ऑफ द नंबर, उसी नंबर को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। क्लियर। अब वो सवाल पूछता है कि तुम भाई एक बताओ कि जो फाइंड ए नंबर परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 6, 1 एंड 10, एक से लेके 10 के बीच में तुम ऐसा एक नंबर बताओ जो कि परफेक्ट नंबर होगा। मैं बता दूं आंसर, आंसर बता देता हूं। आंसर होगा 6। क्यों होगा भाई 6, 6 का फैक्टर निकालो। 6 का फैक्टर क्या होगा, पहले तो एक 6 खुद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर कितना होगा 6 वो होगा। तो इनको प्लस करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 कितना होगा 12 हो जाएगा। तो यानी कि 6 का दुगना होता है 12, तो 6 हो जाएगा एक परफेक्ट नंबर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। इसका सारा चीज हम करके दिखा देंगे भाई तुमको। चलो रफ कॉपी में सारा बीट करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने बोला था बाबू, लेकिन डिटेल पढ़ोगे बाबू, ठीक है, क्लियर पढ़ के जाओगे। पहले कॉमन फैक्टर निकालने से पहले फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर ऑफ कौन, 20। 20 का फैक्टर निकालना आता है, 20 क्या हो जाएगा, पहले तो 1 इंटू 20, फिर 20 किस में डिवाइड होगा 2 इंटू 10, ऐसा लिखना पड़ेगा बाबू। 23 में डिवाइड होता है, नहीं होता है। 4 में डिवाइड होता है, होता है। 5 में होगा लेकिन रिपीट हो जाएगा। तो फैक्टर ऑफ 20 इज क्या हुआ, 1 2 4 5 10 20। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही फैक्टर ऑफ तुमको 28 निकालना पड़ेगा। तो फैक्टर ऑफ 28, तो फैक्टर ऑफ 28 जैसे मैंने निकाला वैसे ही मैं लिख देता हूं, इज 1 2 4 7 14 28। अब कॉमन फैक्टर निकालो। कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखो 1 है, 1 है तो 1, 2 है, 2 है, 2 कॉमन है तो 2, फिर 4 कॉमन है, 4 भी कॉमन है तो 4। ये हो गया कॉमन फैक्टर। ठीक है, फिर अब बी बीट को आते हैं। बी बीट देख लो क्वेश्चन क्या है। बी बीट बोलता है कॉमन फैक्टर निकालना है 35 एंड 50 का। ठीक है, चलो पहले 35 का निकालो। फैक्टर ऑफ 35 इज, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बाबू। ठीक है, फैक्टर ऑफ 35 का मैंने डायरेक्ट लिख देना है। तुमको मैंने सारा चीज तो समझा दिया था कैसे निकालना होता है। तो 1 5 7 35, फिर निकालो फैक्टर ऑफ 50। 50 का होता है क्या, 1 2 5 10 25 50। अब आते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑफ 55 एंड 30, वो इज कितना हुआ 1 एंड 5, क्योंकि देखो 1 कॉमन है और दूसरा हो गया 5 कॉमन है, तो 1 एंड 5। ठीक है, सी बिट आ जाते हैं। सी बिट में देखो 4 4 8 और 12 दिया है।
4, 8 एंड 12। ठीक है, तो तीनों का निकालना पड़ेगा बाबू यहाँ पे। तो फैक्टर ऑफ 4 निकालोगे पहले। फैक्टर ऑफ 4 कितना होता है? 1, 2, 4। फिर फैक्टर ऑफ कितना, किसका निकालोगे? 8। कितना है? 1, 2, 4, 8। फिर किसका निकालोगे फैक्टर? फैक्टर ऑफ 12 इज कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 6, 12। कॉमन क्या हुआ? 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 4। तो लिखो कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इज 1, 2, 4। क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया? वेरी क्लियर। डी बीट भी करके दिखा देता हूं। चलो अब आते हैं फैक्टर किसका लिया है? 5, 15, 25। देखो 5, 15, 25। ठीक है, तो लिखो फैक्टर ऑफ 5। फैक्टर ऑफ 5 कितना होता है? 5 एंड 1। वैसे ही फैक्टर ऑफ 15 इज कितना हुआ? 1, 3, 5, 15। फिर फैक्टर ऑफ 25 इज कितना होता है? 1 एंड 5। कॉमन हो गया 5, 5, 5। कॉमन हो गया 1, 1, 1। तो लिखो कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इज 1 एंड 5। किसको नहीं समझ में आया है? हाथ उठाओ अभी। जो नहीं समझ पाया बोल दो, मैसेज करो कि सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया। हम आपको और एक बार समझाएंगे बढ़िया से। लेकिन उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख सकते हो। अब आते हैं फाइंड एनी 3 नंबर। 3 नंबर बताओ दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25। 25 का मल्टीपल्स है वो, बट नॉट मल्टीपल्स ऑफ 50। 50 का मल्टीपल्स नहीं है। 25 का है लेकिन 50 का नहीं है। चलो मैं आंसर ही बता देता हूं। तो आंसर होगा 25, जो कि 25 का मल्टीपल्स है। वो ही खुद 25 का 50, लेकिन 25 2 जा 50, लेकिन 50 का वो मल्टीपल्स है। लेकिन 40 25 3 जा 75 है, वो 50 का मल्टीपल्स नहीं है। और एक नंबर हो गया 125, जो कि 50 का मल्टीपल्स नहीं है। बात समझ में? चलो यहां पे आंसर लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले इडली बड़ा गेम विथ ए 2 नंबर्स। 2 नंबर्स है which are both smaller than 10। 10 से कम है, दोनों नंबर्स 10 से कम है। द फर्स्ट टाइम एनीबॉडी से इडली बड़ा आफ्टर द नंबर 50, यानी कि कॉमन फैक्टर वो 2 नंबर हम 10 से कम लेंगे, 2 नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 50 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इडली बड़ा जो कॉमन फैक्टर आफ्टर 50 बोलता है। व्हाट कुड बी 2 नंबर बी? वो दोनों नंबर क्या है? चलो मैं आपको आंसर बता देता हूं वो आंसर क्या क्या होना चाहिए। यहां पे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, एक होगा 7, दूसरा होगा 8। इनका कॉमन फैक्टर कौन है? कॉमन मल्टीपल्स, सॉरी फैक्टर बोलता हूं। मल्टीपल जो है वो 56 है, जो कि 50 के बाद। और दूसरा ले सकते हो 8 और 9 भी ले सकते हो। इसका कॉमन मल्टीपल्स कितना है? 72, जो कि 50 के बाद। दूसरा ले सकते हो 7 और 9, जो कि कॉमन मल्टीपल्स इनका कितना है? 63। बात समझ में आया? यही 3 नंबर होता है जो कि 10 से कम, और इनका कॉमन मल्टीपल्स जो है वो 50 से ज्यादा है। आया बात समझ में? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है देखते हैं। इन द ट्रेजर हंटिंग गेम ग्रम्पी हैज केप्ट ट्रेजर ऑफ 28 एंड 70। व्हाट जंप साइज विल लैंड ऑन बोथ द नंबर? ठीक है, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है, फैक्टर निकालेंगे 28 का, फैक्टर निकालेंगे 70 का, फिर इनका कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोलता है। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही बढ़िया से फिर आपको लिख के बता दूंगा। मैं तो बोला हूं मेरा ये वीडियो जो है थोड़ा लेंदी होगा,
ठीक है, आप हड़बड़ी हो रहे हो यार, मैं तो बढ़िया से समझा रहा हूं, क्यों हड़बड़ी हो रहे हो फिर? निकालो फैक्टर। तो फैक्टर ऑफ 28 क्या है? 1, 2, 4, 7, 14, 28। ठीक है, अब आते हैं फैक्टर ऑफ 70। आर इज नहीं होगा, आर होगा। 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70। कॉमन फैक्टर कौन कौन है? कॉमन फैक्टर आर 1, 2, 7 एंड 14। देखो 1 है कि नहीं है? 1 है। 2 है कि नहीं है? 2 है। फिर 7 है कि नहीं है? 7 है। फिर 14 है कि नहीं है? है। तो ये सारे जो है, इससे ट्रिगर अगर लगाएगा तो एक बार ये ट्रिगर में एक बार अगर जंप करता है तो 28 में भी जंप करके पहुंच जाएगा, और वो जंप करते करते 70 में पहुंच जाएगा। अगर इस हिसाब से वो जंप ट्रिगर लगाता है, ये 2 2 2 2 करके पहुंचेगा, तो ऐसे 2 2 करके भी यहाँ पे भी पहुंच जाएगा और इधर भी पहुंच जाएगा। वैसे 7 7 करके भी 28 में पहुंचेगा और 70 में पहुंचेगा, और 14 14 करके भी 28 में पहुंचेगा और 70 में भी पहुंचेगा। बात समझ में आया? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो यहाँ पे बोलता है मल्टीपल्स किस किस का लिखे हैं। ये वेन डायग्राम को पूरा डायग्राम, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। ये कॉमन मल्टीपल्स वो खुद दे दिया है, और यहाँ पे मल्टीपल्स अब क्या होगा देखो मैं बता देता हूँ। मल्टीपल्स अब ये 6 होगा और ये मल्टीपल्स ऑफ 8 होगा। तो 6 का सारे लिखो, 6, 12, फिर होगा 18, और क्या होगा 36, फिर क्या होगा 30 होगा, फिर और क्या हो सकता है 42 होगा, फिर 56 हो सकता है, 54 हो सकता है, फिर 60 होगा, 64 66 हो सकता है। ये सारे 6 का मल्टीपल्स है। 8 का मल्टीपल्स में 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, फिर 32 हो सकता है, 40 हो सकता है, फिर 56 हो सकता है, और 64 हो सकता है। और तीन दोनों का कॉमन मल्टीपल्स ये दोनों का 72, 48, 24, 48 एंड 72। आया बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दोनों एक टाइप का क्वेश्चन है। मैं एक करके तुमको बताऊंगा, दूसरा तुमको बता दूंगा कैसे करना है, तुम कर सकते हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर जब बोलता है तो निकालना एल सी एम, याद रखना सब लोएस्ट स्मॉलेस्ट सारे एल में जितना सारा शुरू होता है, लीस्ट ये तो एलसीएम निकलेगा। तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, यानी कि तुमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक, एक्सेप्ट 7, 7 को छोड़ के बाकी सबका एलसीएम निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ऑल नंबर बोला है, लेकिन यहां पे एक्सेप्ट 7 बोला है। तो यहां पे 7 को छोड़ के एलसीएम निकालोगे, यहां पे 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर के एलसीएम निकालोगे। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 10 कर दूंगा, 9 तो तुम खुद कर सकते हो, है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 10 में निकालता हूं यहां पे एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो किसका निकालेंगे एलसीएम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एलसीएम निकालना आता है। ये कौन नंबर से डिविजिबल हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 1 तो 1 को 1 रह जाएगा, 2 2 से डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड नहीं होता इसलिए 3 नीचे आ जाएगा, फिर 4 से डिवाइड होता है 2 हो जाएगा, 5 से डिवाइड नहीं होता है 5 रह जाएगा, 3 6 को 2 से डिवाइड करते ही 3 हो जाएगा, 7 डिवाइड नहीं होगा 7 रह जाएगा, फिर 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो हो जाएगा 4, 9 को 9 रह जाएगा, 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो हो जाएगा 5। ठीक है, फिर डिवाइड करो, किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। 1 तो 1 नीचे रह गया, 1 तो 1 नीचे रह गया, 3 को 3 रह जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो वो फिर 1 हो जाएगा, 5 से डिवाइड नहीं होता है 5 रह जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होता है 3 रह जाएगा, 7 से डिवाइड नहीं होता है 7 रह जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, 9 से डिवाइड नहीं होता है 9 रह जाएगा, 5 से डिवाइड नहीं होता है 5
रह जाएगा। अब जो कि मैक्सिमम नंबर 3 से डिवाइड होगा तो 3 ले लेते हैं। तो 3 से डिवाइड होते हैं पहले ही 1 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड होता है, ये 3 से 1 हो गया। 5 डिवाइड नहीं होगा 3 से, 5 5 रह गया। फिर 3 से डिवाइड होता है 3 1 हो जाएगा। फिर 7 हो जाएगा, 7 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है। 3 को 3 से डिवाइड, 3 को 9, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं सबसे, जो कि सबसे ज्यादा डिविजिबल है, वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड होते ही 1 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर ये भी 1 हो गया, फिर ये भी 1 हो गया, फिर 5 से डिवाइड करते ये 1 हो गया, 5 से डिवाइड करते ये 1 हो गया। 7 नीचे उतर गया, 2 नीचे उतर गया क्योंकि वो 5 से डिवाइड नहीं होते हैं, 3 नीचे आ गया, और 5 से डिवाइड होते ही 1 हो गया। अब आप एलसीएम निकाल सकते हो डायरेक्ट, लेकिन फिर भी क्योंकि ये 7 है, 2 है और 3 है, एक बार 7 से लेके ले जाओ सारे नीचे 1 करने के लिए। 1 1 1 1 1 1, फिर 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर और एक बार 2 से ले सकते हो और 3 से ले सकते हो, ताकि कॉमन करने के लिए, 1 लाने के लिए सबको। 1 1 1 1 1 1 1, फिर 2 के 2 से डिवाइड होके 1, फिर 3 रह जाएगा, फिर 1, और लास्ट में किससे डिवाइड हो जाएगा? लास्ट में 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो नीचे में सारे 1 आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता है, फिर भी मैंने बता दिया। तो एलसीएम क्या करोगे? सारे ये जो है मल्टीप्लाई कर दोगे, इतना नंबर को मल्टीप्लाई करते ही एलसीएम निकल जाएगा। तो निकालो एलसीएम, तो मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो भी ऊपर में था, ये जो साइड में था जितना भी नंबर, ये सारे नंबर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई नंबर करने के बाद जो एलसीएम निकलेगा वो क्या होगा? 2520। इसको इंटू कर सकते हो। तो 2520 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि सबका मल्टीपल्स होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर। 1 से 10, 1 से 10 के नंबर में जितने भी नंबर है, 2 का भी मल्टीपल्स ये हो, यही होगा। कौन नंबर? 2520। यही आंसर आया था ना। ये 2 का भी मल्टीपल्स है, ये 3 का भी मल्टीपल्स है, ये 4 का भी मल्टीपल्स है, ये 5 का भी मल्टीपल्स है, ये 6 का भी मल्टीपल्स है, ये 7 का भी मल्टीपल्स है, 8 का भी मल्टीपल्स है, 9 का भी मल्टीपल्स है, 10 का भी मल्टीपल्स है। आया बात समझ में? तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 में आप क्या करना है? 7 के छोड़ के बाकी सबका तुमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। आया बात समझ में? थोड़ा लेंदी वीडियो हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने पूरा कवर किया इसको, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ये जो कि मैंने कवर किया। तो ये वाला पार्ट हमारा खत्म होता है, पार्ट 1, और प्राइम नंबर जो है वो पार्ट 2 पढ़ेंगे। बहुत ही डिटेल, बहुत ही क्लियर समझाऊंगा आपको, एग्जाम बेसिस में समझाऊंगा, आपका रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं, कैसे लिखोगे मैं समझा रहा हूं, बहुत ही बढ़िया वॉइस में, बढ़िया डिटेली समझा रहा हूं। ठीक है, अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को हिट करके रखो। नेक्स्ट वीडियो आती ही तुम्हारे पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। वैसे हम मैथ के साथ इंग्लिश और साइंस का भी करते हैं, और ये हमारे चैनल में है, आप जाके देख सकते हो, बहुत ही डिटेल बढ़िया पढ़ाता हूं। ठीक है, वीडियो सही में थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना, दिल से एक लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।